हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पहले हम एक चीज़ को देख लेते हैं कि इंडिया के अंदर में जो आरबीआई द्वारा जो अलाउड लिमिट है बाहर के जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड्स के द्वारा वो $7 बिलियन है। वो एंटायर इंडस्ट्री के लिए है। इसी तरीके से अगर हम एक एएमसी की बात करते हैं यहाँ पर तो उसके लिए $1 बिलियन ही अलाउड है। दैट मीन्स कि अगर उस लिमिट को ब्रीच कर जाती है तो उसके बाद में उसके ऊपर में रेस्ट्रिक्शन है कि उससे ज़्यादा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, राइट। अब इसी तरीके का जो ब्रीच है वो रिसेंटली देखने को मिला था, जिसके बारे में हमने चर्चा भी किया था। अगर मोन 100 का हमने जो पहले वीडियो बनाया था उसके अंदर, जिसकी वजह से हुआ क्या था, मोतीलाल ओसवाल का जो ईटीएफ का जो प्राइस है वो कंपनी के एनएवी को भी क्रॉस कर गया था। तो अगर यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं इसके जो एनएवी आज के दिन चल रहा है 176.52 चल रहा है, तो इसका जो प्राइस है वो 200 से भी ऊपर चला गया था, 220-21 के आसपास में चला गया था। एनएवी चल रहा है 180 के आसपास में। तो वही जो सिचुएशन है वापस देखने को मिल सकती है, बिकॉज यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पर एयूएम को देखते हैं इसकी, तो दैट इज अराउंड 8,153 करोड़। तो 8,000 है और $1 बिलियन से ज़्यादा का इसका थ्रेशोल्ड है। अब थ्रेशोल्ड है तो आज के दिन डॉलर का जो भाव चल रहा है वो 85 के आसपास में चल रहा है, राइट। 85.50 के आसपास में चल रहा है। तो उसके हिसाब से इसका जो थ्रेशोल्ड है वो 8,550 करोड़ के आसपास में, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ले नहीं सकती। अब होगा क्या उस सिनेरियो में? उस सिनेरियो में अगर इन्वेस्टमेंट फिर भी लोगों का रुझान जो है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर में आता है, तो वो क्या कर सकते हैं, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ईटीएफ में जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर जिन्होंने एसआईपी ईटीएफ में चला रखी है वो चेक करेंगे नहीं, उनका इन्वेस्टमेंट तो डायरेक्ट जाएगा तो प्राइस जो है ईटीएफ का बढ़ेगा। उसकी वजह से होगा क्या, जो जिनके पास में ऑलरेडी ईटीएफ के यूनिट्स पड़े हुए हैं वो बेचना चालू करेंगे, बट महंगे में। जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे महंगे में बेचेंगे तो होगा क्या, ये जो सिचुएशन पहले आई थी 20-25% ज़्यादा का भाव चला गया था ईटीएफ के एनएवी के मुकाबले, वो सिचुएशन वापस आ सकती है। अभी आज के दिन अगर देखते हैं तो 177 का प्राइस चल रहा है और एनएवी जो चल रही है वो भी 177 के आसपास में चल रही है। तो आज के दिन तो बिल्कुल ऑन एन एवरेज नॉर्मल चल रहा है, जहाँ पे होना चाहिए, जो कि लॉजिकल है। बट आगे फ्यूचर के अंदर में वो जो सिचुएशन पहले बनी थी, इसके बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया था आज से 4-5 महीने पहले। वो जो सिचुएशन है वापस से बन सकती है जब ये डेटा वापस से ब्रीच करता है, राइट। तो अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि ऑलरेडी जो इंटरनेशनल मार्केट है, इंडियन निफ्टी मार्केट है, सेंसेक्स है, जो राइट जो मार्केट्स हैं वो अच्छे खासे नीचे जाकर के बाद में वापस रिकवर कर रहे हैं। और आज के दिन भी अगर देखा जाए तो नेस्डेक अच्छा खासा रिकवर कर चुका है 15,000 के लेवल से, अभी तक वापस 19,000 के आसपास में आ चुका है, 19-20,000। सो आई थिंक वापस रिकवरी का फेज चल रहा है और लोगों में वापस रुझान आ रहा है मार्केट के देखते हुए। बाकी बिकॉज वापस रैली आई है ऊपर की तरफ में, इसकी वजह से इस पर्टिकुलर सेगमेंट को भी फायदा मिल सकता है। अब दूसरी बात एक वही आती है कि मान के चलो कि हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया ईटीएफ के अंदर में, अब राइट, तो ईट अगर वापस नीचे जाना चालू हो गया तो फिर हम क्या करें? तो उस वक्त हम एवरेज कर सकते हैं, बिकॉज ईटीएफ इज व्हाट, इट्स ए काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड, जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, राइट। इट्स ए म्यूचुअल फंड। तो अगर नीचे जाता भी है, और इसका जो मेनली जो ईटीएफ का ध्यान रखिए, मैंने फिर से बताया अगेन कि जो ईटीएफ का जो प्राइस है, ध्यान रखिए एनएवी के प्राइस के आसपास चले तो ही खरीदना है, अदरवाइज आप महंगे में खरीद रहे होते हैं उसको। तो यहाँ पर चेक करिए हमेशा मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट के ऊपर में, जब भी आप बाइंग करें तो इसका जो ये एनएवी चल रहा है वही यहाँ पर प्राइस चलना चाहिए, फिर उसके आसपास में प्राइस चलना चाहिए, मुश्किल से 0.50 के रेशियो के आसपास में। उससे ज़्यादा का अगर मिल रहा है तो आप ऑलरेडी नुकसान में खरीद बेच रहे हैं। सो अगर नीचे जाता भी है तो आप क्या करें, जब ईटीएफ खरीद रहे होते हैं तो वर्ल्ड की जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनमें अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, राइट। तो बस ये है कि अगर नीचे जाता है तो आप इस ईटीएफ को वापस खरीद के एवरेज भी कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जब वापस स्टॉक मार्केट जो है वर्ल्ड का वापस करेगा, जो मेनली नेस्डेक में है, ऑफकोर्स की बात है, नेस्डेक अमेरिका का एक्सचेंज है, उसके जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो अगर वापस नेस्डेक ऊपर की तरफ में आएगा तो ये जो फंड है वापस ऊपर की तरफ में आ जाएगा। तो नीचे अगर जाता भी है तो हम एवरेज कर सकते हैं इस काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड, राइट। सो आई थिंक जो पॉसिबिलिटी, जो अपॉर्चुनिटी वापस आ सकती है, जो पहले कई भाइयों ने मिस कर दी थी, वो वापस से आ सकती है। दे कैन ट्रैक ओवर हियर, बिकॉज पहले कई भाइयों को जो है वो महंगे में इसका जो प्राइस है वो मिल रहा था एनएवी के मुकाबले, अभी जो वो प्राइस है वो नॉर्मली जहाँ पे एनएवी है वहीं पर मिल रहा है। सो अगर कई भाई लोग जो इस ईटीएफ में पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे और उस वजह से नहीं कर पा रहे थे, वो अब कर सकते हैं। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी सी